एक बयान नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर। दुनिया में ऐसी तस्वीर 21वीं सदी में नहीं आई होगी, लेकिन हो रहा है यहाँ। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम मक्कारों से जो उस सीमा के यहाँ उलझे हुए हैं। एक राज्य है मणिपुर, वो भी सीमा पर है, और मणिपुर की सीमा बंद है तमाम भारत के लोगों के लिए। इस वक्त कोई आम आदमी भारतीय मणिपुर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बयान नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर, लेकिन मीडिया उस सीमा को नहीं दिखाएगी, मीडिया इस सीमा को दिखाएगी। तो वो सीधे 4 बच्चे को ऐसे उठा के आ रहे जैसे सलमान खान मुन्नी को लेके जा रहा था। सलमान खान तो एक मुन्नी को लेके गया था, उसका 4 मुन्ना को लेके ये पहुंच गई। सलमान खान तो शूटिंग कर रहा था जो रियलिटी नहीं थी, लेकिन इसने रियल में लाके दिखा दिया 4 मुन्ना को। वे दोनों में लव हुआ, वो दोनों सोए, घूमे, चुम्मा ले, पप्पी ले। ये टीवी पर क्यों ड्रामा कर रहे हो आप? टीवी पर गाल पकड़ पकड़ के घुमा रही है वो। टीवी पर पूरे देश को पागल बनाने के लिए, और सारे चैनल वाले, हाँ जी सीमा जी आप ये बताइए अभी, और ये बताइए अभी। अरे बताइए, सबसे पहले तो आप इंटेलिजेंस से सवाल कीजिएगा। आप ये बताइए कि सीमा आ कैसे गई, सीमा पार करके? पाकिस्तान के लोगों ने मंदिरों पर हमला शुरू कर दिया। तो बेटी क्या बदतमीजी है यार तुम्हारी। तुम सीमा से मंदिर को क्यों जोड़ रहे हो? मंदिर एक पवित्र स्थान है किसी धर्म का, उससे सीमा को तुम जोड़ रहे हो। बिल्कुल पाकिस्तानी बदतमीज किस्म के लोग हैं। भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा सीमा की वजह से मंदिर पर हमला। मैं कहता हूं 10% भी अगर ये सच है तो कितनी बुरी चीज है, कितनी गिरी चीज है। इतनी फ्रॉड, जमीन बेच दी, मकान बेच दी, पासपोर्ट बना ली, वीजा बना। ऐसे फ्रॉड बीवी से तो बगैर बीवी के होना अच्छा है। सीमा सचिन क्या कहना चाहेंगे इसमें? देश में यही मुद्दा रह गया क्या? ये भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। सीमा और सचिन से भारत के लोगों का क्या लेना देना, भारत के आम लोगों का क्या लेना देना। सचिन से सीमा का प्यार अगर हो गया तो सोएगा सीमा सचिन या पूरे भारत के लोग? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई दोनों में लव हुआ, वो दोनों सोए, घूमे, चुम्मा ले, पप्पी ले। ये टीवी पर क्यों ड्रामा कर रहे हो आप? टीवी पर गाल पकड़ पकड़ के घुमा रही है वो। टीवी पर पूरे देश को पागल बनाने के लिए, और सारे चैनल वाले, हाँ जी सीमा जी आप ये बताइए अभी, और ये बताइए अभी। अरे बताइए, सबसे पहले तो आप इंटेलिजेंस से सवाल कीजिएगा। आप ये बताइए कि सीमा आ कैसे गई, सीमा पार करके? ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा। कह रहे मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। मोहब्बत की सरहद ऐसी होती है कि शीरी फरहाद से न मिल सका, लैला मजनू से न मिल सकी। उस जमाने में जब सरहदें हुआ ही नहीं करती थी और सरहदों की अहमियत नहीं होती थी। आज सरहदें सिल हैं। देश के रक्षा मंत्री का बयान था कि सरहदों की रक्षा पर इतने पैसे खर्च किए जाएंगे जो पिछली सरकारों में कभी नहीं हुए होंगे, और हम पूरी तरह से इस्राइल के तर्ज पर भारत की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। इसी सीमा को लेकर, सीमा मतलब ये सचिन वाली सीमा नहीं, बाउंड्री की बात कर रहा हूं। इसी सीमा को लेकर CA/NRC जैसा मामला यहां आया। इसी सीमा को लेकर भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाने लगा। इसी सीमा को लेकर पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे तटीय राज्य और जम्मू कश्मीर जैसे तटीय राज्य जो दूसरी सीमाओं से मेल खाते हैं, वहां के लोगों को डाउटफुल नागरिक कहा जाने लगा, संदिग्ध नागरिक कहा जाने लगा। और आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की सीमा नहीं होती है, तो क्या नफरत की सीमा होती है क्या? नहीं, उसकी भी नहीं होती है। तो भारत से पाकिस्तान का या पाकिस्तान से भारत का जो नफरती मामला है वो इस फिलिस्तीन और इसराइल से कम तो है नहीं। सद्भावना की बात, 3-4 बार युद्ध हो चुका। जिस देश से हम 3-4 बार युद्ध लड़ चुके हैं, जिस देश से हम लगातार अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं, जिस देश से राजनीतिक और डिप्लोमेटिक लड़ाई हमारी लगातार चल रही है, सब में बड़ा दुश्मन मुल्क भी है। मैं कहता रहा हूं जिस देश से मुस्तकिल हमको खतरा ही खतरा है, उस देश की नागरिक सो कॉल्ड सीमा, और वो सीधे 4 बच्चे को ऐसे उठा के आ रहे जैसे सलमान खान मुन्नी को लेके जा रहा था। सलमान खान तो एक मुन्नी को लेके गया था, उसका 4 मुन्ना को लेके ये पहुंच गई। सलमान खान तो शूटिंग कर रहा था जो रियलिटी नहीं थी, लेकिन इसने रियल में लाके दिखा दिया 4 मुन्ना को। उसी ने दिखाया तारों के बात तो होगी कि वो मुन्नी बड़ी हो गई तो आ गई। नहीं, मुन्नी बड़ी हुई, लेकिन 4 मुन्ने को ये लेके आ गई ना। अब इस 4 मुन्ने को बताया जा रहा है कि जी ये हैदर का बेटा। अभी तक ये प्रमाण नहीं मिल सका कि सीमा के ये 4 बच्चे क्या वाकई हैदर के ही हैं या और किसी के, चूंकि सीमा का ये चौथा लवर है। सचिन पहला नहीं है और हैदर भी पहला नहीं है। उससे पहले भी इसकी शादी हुई थी। और सीमा के बारे में आप सोचिए, सीमा के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये मुसलमान है, अभी ये तहकीक भी मजीद बाकी है कि वो नॉन मुस्लिम है। सीमा मीना
मीना जी, वो मीना है बिरादरी की। अच्छा। इंस्टाग्राम आईडी भी मीना करके है। तो सीमा मीना और वहां की कुछ औरतें, इनकी पुरानी सखी सहेलियां आ रही हैं टीवी पर, वो कह रही हैं कि वो तो मुस्लिम है ही नहीं। उसने तो हैदर से लव मैरिज किया था, हैदर से पहले उसका कोई और पति था। हालांकि मीडिया उसको भी ढूंढ रही है। वजह उसकी ये नहीं कि मीडिया सच्चाई जानना चाहती है, वजह यह कि इस कहानी को थोड़ा सा लंबा खींचना है। अभी उसको ढूंढना, अभी उसको ढूंढना, अभी उसको ढूंढना। भारत के अंदर एक राज्य है मणिपुर, वो भी सीमा पर है, और मणिपुर की सीमा बंद है तमाम भारत के लोगों के लिए। इस वक्त कोई आम आदमी भारतीय मणिपुर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया उस सीमा को नहीं दिखाएगी, मीडिया इस सीमा को दिखाएगी। अब आपको यह बता दूं कि मणिपुर के बाद यही मीडिया दिखाती थी पाकिस्तान में टमाटर हो गया 400 रुपए किलो, और दाने दाने को तरसा पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया कटोरा। पाकिस्तान के नवाज शहबाज शरीफ पूरी दुनिया से भीख मांगने को मजबूर। पाकिस्तान के लोगों के घर में अब आटे की किल्लत। लेकिन सीमा उसी से भाग के आई। अच्छा, ये बात, महंगाई से भाग के आई। लेकिन भारत में टमाटर भारत के आम लोगों से दूर, टमाटर खरीदने को गरीब हुआ मजबूर। टमाटर की कीमत इस तरह की है कि सुन के ही कलेजा हो जाता है चूर, और फिर भी मीडिया की नजर टमाटर से है कोसों दूर। टमाटर पर एक भी डिबेट, एक भी स्टोरी, एक भी कहानी, एक भी खबर, एक भी समाचार कहीं नहीं। देश में एक बात, बड़ा मुद्दा है सीमा, तो टमाटर पे क्यों बहस होगी? नहीं, सीमा का मुद्दा तो सीधे एजेंसियों के ऊपर है, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है इसमें एजेंसी की तो भूमिका नहीं दिखाई गई। से टमाटर बिकवा लेना भारत। अब मैं कह रहा हूं तमाम सब्जियां महंगी हो गई, तमाम सब्जियां महंगी हो गई हैं, आटा तेल महंगा हो गया है, तमाम महंगाई जो है वो सर से पानी जैसे ऊपर जाता है वैसे हो गया। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में एक छोटी सी नदी है यमुना नदी। भारत की पहचान है गंगा यमुना सरस्वती। अब प्यार पर जब आप आते हैं तो एक गाना भी आया था, गंगा यमुना सरस्वती प्यार की पहचान है, और जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम मक्कारों से जो उस सीमा के यहाँ उलझे हुए हैं, जो प्यार की पहचान गंगा यमुना सरस्वती है, तो यमुना नदी की सफाई पर कोई डिबेट क्यों नहीं? आज यमुना उफान पर क्यों आया? आज उसने दसियों जान क्यों ले ली? आपको पता, फ्रांस से फोन करके प्रधानमंत्री जी ने एलजी से बात की। हाँ एलजी साहब, क्या हाल है वहां सैलाब के? केजरीवाल ने सारा काम खराब कर दिया क्या तुक्का है प्रधानमंत्री जी? आपको ये सैलाब से, जिस सैलाब से कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है, 10-20 लोगों का है, उसके बारे में आप फ्रांस से पूछ रहे हैं, वो भी एलजी साहब से। पूछना चाहिए था केजरीवाल से, पूछ रहे एलजी साहब से। राजनीति देखिए, और टीवी भी दिखा रहा। जब अमेरिका गए थे तो फोन करके क्यों नहीं पूछ लिया एलजी साहब से मणिपुर के कि क्या हालत है मणिपुर के, जरा वो भी बताइए। आज तक नहीं पूछा वहां फोन करके, एक बयान नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर, एक बयान। आप धन्यवाद आप लोगों को देंगे कि आप लोग मुद्दे उठा भी देते हैं। सीमा सचिन पर बात कर देते हैं, सीमा सचिन पर जो है कार्रवाई होगी या नहीं? आप भी टीवी चैनल वाले ही की तरह जब ले दे के मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ तो सीमा सचिन पर हम बात करेंगे। कार्रवाई, क्योंकि देश का जो है बॉर्डर बिल्कुल अवैध तरीके से जो है घुसपैठ करके आई। देश के लोगों को यह पता चलना चाहिए कि सीमा सुरक्षित हाथों में नहीं है। भारत की सीमा सुरक्षित हाथों में नहीं है, और वो सीमा तो खैर किसी के हाथ में है ही नहीं, वो तो सचिन सीमा के हाथ में है। उसका तो अभी जिक्र मैं कर रहा हूं। लेकिन इस सीमा के आने से भारत के लोगों, अंधभक्तों खास करके, थोड़ा सा आंख खोलो, पानी से मुंह धो। भारत की सीमा अगर सुरक्षित हाथ में होती तो ये सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पैदल सीधे जो है यहाँ नहीं पहुंचती। लेकिन शक तो इस बात पे भी है ना कि ये सीमा अपने केवल 4 बच्चों के साथ आई है या और लोगों ने भी एंट्री की है? ये भी सवाल आपका दुरुस्त है कि क्या इसके साथ और भी टोली आई है क्या? ये सब काम अब एजेंसियों का है, और सचिन को गिरफ्तार करे पुलिस, सीमा को गिरफ्तार करे, सचिन की मां को गिरफ्तार करे, सचिन के सारे रिश्तेदार को गिरफ्तार करे, और सबसे पूछताछ करे। नहीं, एनएसए लगना चाहिए। एनएसए तो बाद में लगेगा, पहले तो 50 दिन पहले तो 3rd डिग्री से पूछताछ किया जाए, इनकी 3rd डिग्री करके। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उसका क्या? चंदा दे रहे हैं लोग, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, अंधभक्तों की बहुत लंबी फौज है, उन पे कार्रवाई नहीं होगी? उन पर भी होनी चाहिए। यहाँ हाँ क्वेश्चन है मेरा कि अगर सचिन की जगह कोई सलीम अगर लेके आता, उनके घर पर रुकता, तो अब तक सरकार का रवैया क्या होता उनके?
नहीं, ये तो कॉमनल एंगल है जो आपका सवाल है। सरकार का कोई रवैया तब भी नहीं होता और टीवी का भी नहीं होता, लेकिन अंधभक्त की जो टीम है, जो बेलगाम ये गैंग है, जो अपने आप को गौ रक्षक, हिंदू रक्षक, फला रक्षक, चिला रक्षक जो कहती है, ये अब तक उनके घर में घुसकर उसकी मॉब लिंचिंग कर दिए होते। आपको क्या लगता है सीमा जो सच्ची सीमा जो है जो पाकिस्तान से आई है वो जासूस है या फिर ऐसी? देखिए, मैं एजेंसी नहीं हूं और ना लगता क्या आपको? लगता कुछ भी नहीं, सीधी बात है। जांच एजेंसियों को सीमा के बारे में गहन जांच पड़ताल बारीकी से इसका परत निकालना बहुत जरूरी है, वरना मुल्क की सिक्योरिटी का ये बहुत बड़ा मसला है। से लगातार धमकी आ रही है, 11-26 वाला जो मामला हुआ था उसकी धमकी आ रही है, फिर से दोहराई पाकिस्तान अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो? पाकिस्तान तो बदतमीज मुल्क है, जाहिलों का वहां अंबार है। अब सीमा से तेरा क्या लेना देना? सीमा अगर सही होती, तेरे देश से उसको प्यार होता, तो वो आती काहे को? देश से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा उसको अगर यहाँ से प्यार था सचिन से, वो आ गई। पाकिस्तान से जो भी बयान आ रहा वो वैसे ही जैसे यहाँ अंधभक्तों का बयान है, सेम। पाकिस्तान के लोग भी अंधभक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चूंकि जाहिल हैं। पाकिस्तान के लोग अगर पढ़े लिखे समझदार होते तो इस पर खामोशी वो अख्तियार करते। पाकिस्तान के लोगों ने मंदिरों पर हमला शुरू कर दिया। तो बेटी क्या बदतमीजी है यार तुम्हारी! तुम सीमा से मंदिर को क्यों जोड़ रहे हो? मंदिर एक पवित्र स्थान है किसी धर्म का, उससे सीमा को तुम जोड़ रहे हो। बिल्कुल पाकिस्तानी बदतमीज किस्म के लोग हैं। पाकिस्तानियों के बारे में हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि चर्चा तक मत कीजिए इन कमबख्तों से। ये बताइए कि बयान आ रहे हैं और भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा सीमा की वजह से मंदिर पर हमला। मैं कहता हूं 10% भी अगर ये सच है तो कितनी बुरी चीज है, कितनी गिरी चीज है। पाकिस्तानियों का चर्चा ना करें, यहाँ पर पाकिस्तान से आई हुई सीमा का सम्मान करें। नहीं, सम्मान जो कर रहे हैं वो भी वही है, वो भी वही है। उनको भी लग रहा है, वो कह तो रहेगा मुस्लिम जो है वो हिंदू हो गया। अरे भाई, मुस्लिम हिंदू हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, ये बड़ा मसला नहीं है। पहले हिंदू हिंदू हो जाए और मुस्लिम मुस्लिम हो जाए, ये बड़ा मसला। आखिरी सवाल के ये जो हैदर वकूफ है। अरे मुसीबत टल गई तो रो क्यों रहा? अगर रहती तुम्हारे साथ इतनी फ्रॉड, जमीन बेच दी, मकान बेच दी, पासपोर्ट बना ली, वीजा बना, ऐसे फ्रॉड बीवी से तो बगैर बीवी के होना अच्छा है।